नमस्कार दोस्तों, उभरता इंडिया न्यूज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का दिन है सोमवार 3 अक्टूबर 2022। शारदीय नवरात्रों के दौरान मां वैष्णो देवी के दर्शनों को आने वाले श्रद्धालुओं का उत्साह दिन ब दिन बढ़ता नजर आ रहा है। आंकड़े बताते हैं कि अब तक 2,30,000 श्रद्धालुओं ने वैष्णो देवी भवन पर नमन कर आशीर्वाद प्राप्त किया है। अनुमान है कि नवरात्रों के दौरान करीब 3 लाख श्रद्धालु वैष्णो देवी भवन पर नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, जिसके लिए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। पंजीकरण कक्ष से मिले अनुमान के अनुसार पहले नवरात्रि के दिन 42,000, दूसरे नवरात्रि पर 38,216, तीसरे नवरात्र पर 34,115 श्रद्धालुओं ने वैष्णो देवी भवन पर नमन कर लिया था। तो वहीं गुरुवार को 34,000 और शुक्रवार को 31,900 के करीब श्रद्धालुओं ने वैष्णो देवी भवन पर प्राकृतिक पिंडियों के समक्ष नमन कर आशीर्वाद प्राप्त किया है। दैनिक कंजक पूजा का शुभ मुहूर्त। कंजक पूजा के दिन मां महागौरी का पूजन किया जाता है। कंजक पूजन और लोंगड़ा पूजन के उपरांत नवरात्र की पूजा का समापन हो जाता है। 9 दिन तक उपवास रखकर मां दुर्गा का पूजन करने वाले भक्त अष्टमी अथवा नवमी को अपने व्रत का समापन करते हैं। नवरात्रि के दौरान 8वें अथवा 9वें दिन सुबह के समय कन्या पूजन किया जाता है। माना जाता है कि आहुति, उपहार, भेंट, पूजा पाठ और दान से मां दुर्गा इतनी खुश नहीं होती जितनी कंजक पूजन और लोंगड़ा पूजन से होती है। अपने भक्तों को सांसारिक कष्टों से मुक्ति प्रदान करती है। कन्या पूजन के लिए जिन कन्याओं को अपने घर आमंत्रित करें, उनकी उम्र 2 वर्ष से कम और 9 वर्ष से अधिक न हो, क्योंकि इसी उम्र की कन्याओं को मां दुर्गा का रूप माना गया है। कन्याओं के साथ एक लोंगड़ा यानी लड़के को भी जिमाते हैं। माना जाता है कि लोंगड़े के अभाव में कन्या पूजन पूर्ण नहीं होता। एक कन्या का पूजन करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, तो कन्या को पूजन करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। 3 कन्याओं की पूजा करने से धर्म, अर्थ व काम, 4 कन्याओं की पूजा से राजपद, 5 कन्याओं की पूजा करने से विद्या, 6 कन्याओं की पूजा करने से 6 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। 7 बालिकाओं की पूजा द्वारा राज्य की, 8 कन्याओं की पूजा करने से धन संपदा और 9 कन्याओं की पूजा से पृथ्वी प्रभुत्व की प्राप्ति होती है। तो ऐसे करें कंजक पूजन। कन्याओं और लोंगड़े के चरण धोकर उन्हें पंक्ति बंद कर आसन पर बैठाएं, कलाई पर मौली बांधे और ललाट पर डोली से तिलक लगाएं। मां दुर्गा को सूखे काले चने, हलवा, पूरी, खीर, पुआ व फल आदि का भोग लगाकर कन्याओं और लोंगड़े को प्रसाद दे। साथ में उनके मनभावन तोहफे और कुछ न कुछ दक्षिणा अवश्य दे। कन्याओं को विशेष तौर पर लाल चुन्नी और चूड़ियां भी चढ़ाई जाती हैं। कन्या को घर से विदा करते समय उनसे आशीर्वाद के रूप में उनसे थपकी अवश्य लें। ग्रंथों में वर्णित व्यवस्था के अनुसार आसन बिछाकर एक पंक्ति में गणेश, बटुक तथा कुमारियों कन्याओं को बिठाकर पंचोपचार द्वारा उनका क्रमशः इन मंत्रों ओम गणपतये नमः, ओम बटुकाय नमः, ओम कुर्माय नमः से ध्यान पूजन करने का विधान है। इसके बाद उन्हें भोजन आदि कराकर यथाशक्ति दक्षिणा, वस्त्र और आभूषण देने का विधान ग्रंथों में है। कुमारी पूजन में केवल 10 वर्ष तक की कन्या को ही शामिल किया जाना चाहिए। इससे बड़ी उम्र की कन्या को कुमारी पूजन के लिए वर्जित माना गया है। अलग अलग आयु की कन्याओं का अलग अलग स्वरूप माना जाता है। इसमें 2 वर्ष की कन्या कुमारी, 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्तनी, 4 वर्ष की कल्याणी, 5 वर्ष की रोहिणी, 6 वर्ष वाली कल्याणी, 7 वर्ष वाली चंडिका, 8 वर्ष वाली शांभवी, 9 वर्ष वाली दुर्गा तथा 10 वर्ष वाली कन्या सुभद्रा स्वरूपा मानी जाती है। कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त अष्टमी तिथि का प्रारंभ 2 अक्टूबर 2022 की शाम 6:47 पर होगा और इसका समापन 3 अक्टूबर 2022 की दोपहर 4:37 पर। तत्पश्चात नवमी तिथि का प्रारंभ है। नवमी तिथि का समापन 4 अक्टूबर 2022 पर 2:20 पर होगा। दोस्तों, हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें और जाने से पहले उभरता इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि किसी भी प्रकार की ब्रेकिंग न्यूज मिस ना हो। तो मिलते हैं आपसे अगली न्यूज में, तब तक चाहेंगे इजाजत। जय हिंद।